हेलो दोस्तों। आज हम आप लोगों को एक कुर्ते की कटिंग करने का तरीका सिखाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने कपड़े को उल्टा करके बिछा लिया है और कपड़े पर अच्छी तरह से प्रेस लगा लिए। कुर्ता कटिंग करने में सबसे पहले हम लोग लंबाई का निशान लगाते हैं। लंबाई का निशान 38 इंच है, तो यहाँ पर हम लोग 1 इंच छोड़ देंगे एक्स्ट्रा। 1 इंच हम लोग जो एक्स्ट्रा हम छोड़ते हैं वो इसलिए छोड़ते हैं, आधे इंच ऊपर स्लैम चला जाता है, आधे नीचे फोल्डिंग में चला जाता है। आर्म होल की मार्किंग चेस्ट के हिसाब से हो जाएगी। चेस्ट 38 इंच है, इसका 1/4 करा तो यहाँ पे हुआ 9.5 इंच। इसमें आधा इंच कम कर देंगे, यानी कि 9 इंच पे आर्म होल की मार्किंग आएगी। कमर की मार्किंग यहाँ पर 15.5 इंच पर आ जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर हिप की मार्किंग आएगी 24.5 इंच पर। ये हमारे तीनों मार्क, इन तीनों मार्क को सीधा कर देंगे। अब इसके बाद में चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट इनकी 38 इंच है, का 1/4 करा तो यहाँ पे हुआ 9.5 इंच। और इसमें 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर 2 इंच छोड़ेंगे एक्स्ट्रा में लूजिंग के लिए। अब इसके बाद में यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे। कमर इनकी 35 इंच है, इसका 1/4 करा तो यहाँ पे हुआ 8.75 इंच। यहाँ पर 8.75 इंच मार्किंग करेंगे और 2 इंच छोड़ देंगे एक्स्ट्रा में लूजिंग के लिए। इसके बाद में यहाँ पर हिप की मार्किंग करेंगे। हिप इनकी है 38 इंच, इसका हमने 4 करा तो यहाँ पे वो 9.5 इंच। और इसमें यहाँ पर 2 इंच छोड़ देंगे इस टाइम में लूजिंग के लिए। अब इसके बाद में यहाँ पर दामन का निशान लगाएंगे। दामन इनका आएगा 11.75 इंच पर। तीरे की मार्किंग करेंगे। तीरा 19 इंच है, इसका 1/2 करा तो यहाँ पे हुआ 9.5 इंच। और इसमें आधा इंच छोड़ेंगे इस टाइम में सिलाई के लिए, यानी कि 10 इंच पर तीरे की मार्किंग होएगी। 9.5 इंच हमारा तीरा आएगा। इसके बाद भी यहाँ पर आधा इंच नीचे की तरफ अंदर साइड में डाउन जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे की साइड में यहाँ पर कंधी गिराएंगे हम लोग 1.5 इंच। 1.5 इंच की कंधी गिराते हैं, जो हमारी शोल्डर पे आती है। गला इनका 16 इंच है, तो यहाँ पर मार्किंग हम लोग कर देंगे 3 इंच, यानी कि 3 इंच की। और यहाँ पर एक मार्किंग कर देंगे हम लोग 2 इंच की। बाकी हम लोग हालत सेट करते टाइम सेट कर देते हैं। फ्रंट पार्ट यानी कि आगे का पल्ला कट हो गया है। अब इसके बाद में बैक का पल्ला कट करेंगे। तो उन्होंने पहले कपड़ों को बिछाया है, उसके बाद में इसके ऊपर जो पल्ला कट करता है हमने आगे का, वो इसके ऊपर लग दिया है। अब रखने के बाद में देखिए यहाँ पर से हम लोग पहले 2 इंच की मार्किंग कर देते हैं। ये 2 इंच की मार्किंग हमारी शोल्डर के लिए होती है। 2 इंच की मार्किंग यहाँ पर भी कर देंगे। आप लोग 14.5 इंच भी रख सकते हो। गला इनका 16 इंच है, तो यहाँ पर मार्किंग कर देंगे एक 3 इंच की। 3 इंच इनफ होता है। उसके बाद में पे आप लोग हायर सेट करते टाइम उसमें सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मार्किंग कर देंगे एक 2 इंच की। और इसके बाद में इसको यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर जेब की मार्किंग करेंगे। जेब की मार्किंग कमर के पास से होगी। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 6.5 इंच की मार्किंग कर देते हैं, जो हमने ऊपर कमर का निशान लगाया होता है। उसके बाद में यहाँ पर से एक मार्किंग कर देंगे 2.5 इंच की, यानी कि हमारी 2.5 इंच नीचे यहाँ पर फोल्डिंग में दामन फोल्ड होकर बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कमर की मार्किंग यहाँ से लगाते हैं, क्योंकि जी हम जो 6.5 इंच की मार्किंग आई, इसके बाद में यहाँ पर 2.5 इंच की मार्किंग यहाँ से छोड़ देते हैं। इस तरीके से हम लोग जेब की मार्किंग करते हैं।
बैक कटिंग करने के बाद में आसीन की कटिंग करेंगे। सबसे पहले आसीन की लंबाई की मार्किंग करेंगे। इनकी आसीन की लेंथ 22.5 इंच है, तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा में छोड़ करके, यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा में छोड़ देते हैं हम लोग, तो मैं फोल्डिंग में चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मार्किंग करेंगे 3.5 इंच की। और यहाँ पर हमने आर्मोल सेट करा था 9 इंच पर, तो यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर मार्किंग करेंगे एक हम लोग 6 इंच की। और इसके बाद में अब इन सारे मार्कों को सीधा कर देंगे।